बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हमेशा से ही एक फाइनल फ्रंटियर माना जाता है। ये सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि जनसंघ फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि भी है। इसलिए यहाँ जीत का सिंबॉलिक और पॉलिटिकल दोनों महत्व है। अब जब बीजेपी ने बंगाल चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली है तो सबसे बड़ा सवाल ये कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। कैंपेन के दौरान यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बार बार कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो एक बंगाली चीफ मिनिस्टर ही बना जाएगा। वहीं यूनियन मिनिस्टर सुकांता मजूमदार ने यहाँ तक कह दिया कि अगला चीफ मिनिस्टर नॉन वेजिटेरियन होगा। इसे ममता बनर्जी के उस आरोप का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी आने पर फिश और मीट पर बैन लगा देगी। बीजेपी की स्ट्रैटेजी ट्रेडिशनली अलग रही है। पार्टी स्टेट इलेक्शंस में रेयरली सीएम फेस प्रोजेक्ट करती है। बंगाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा थे। उन्होंने 20 से ज्यादा रैलीज की, झालमुड़ी खाया, काली टेम्पल विजिट किया, फुटबॉल खेला और बंगाली में मैसेज भी दिया। साफ है कि चुनाव ब्रांड मोदी पर लड़ा गया। सवाल ये, मोदी वेव को आगे लेकर कौन जाएगा। पार्टी ने कैंपेन में वुमेन सेफ्टी को बड़ा मुद्दा बनाया, इसलिए संभावना है कि बीजेपी एक वुमेन मुख्यमंत्री चुन सकती है। फिलहाल बीजेपी के पास महिला सीएम सिर्फ दिल्ली में रेखा गुप्ता है। ऐसे में बंगाल एक पॉलिटिकल मैसेज देने का मौका हो सकता है। महिला चेहरों में अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली प्रमुख नाम हैं। अग्निमित्रा पॉल फैशन डिजाइनर से पॉलिटिशियन बनी, महिला मोर्चा की फॉर्मर चीफ रह चुकी हैं और 2026 में आसनसोल साउथ सीट से जीत चुकी हैं। वहीं रूपा गांगुली जो महाभारत में द्रौपदी के रोल से मशहूर है, अर्बन अपील और ग्रासरूट्स कनेक्ट दोनों रखती हैं। अगर मेल कंटेंडर्स की बात करें तो सबसे मजबूत नाम शुवेंदु अधिकारी का है। फॉर्मर टीएमसी लीडर और ममता के करीबी रहे शुवेंदु आज बीजेपी का सबसे बड़ा बंगाली चेहरा है। उन्होंने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर बड़ा पॉलिटिकल अपसेट किया था। हालांकि नारदा स्टिंग केस जैसे कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरे कंटेंडर्स में समीक भट्टाचार्य जो अभी बंगाल बीजेपी चीफ हैं और आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। निशित परमानिक और दिलीप घोष भी रेस में हैं। दिलीप घोष फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट, अग्रेसिव स्टाइल और स्ट्रॉन्ग कार्डर कनेक्ट के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब बीजेपी के सामने दो रास्ते हैं, या तो शुवेंदु जैसे स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस फेस पर दाव लगाए या फिर एक वुमेन लीडर को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दे। बंगाल की इस हिस्टोरिक जीत के बाद सीएम का फैसला सिर्फ लीडरशिप नहीं बल्कि बीजेपी की फ्यूचर पॉलिटिकल डायरेक्शन भी तय करेगा। बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल हमेशा से ही एक फाइनल फ्रंटियर माना जाता है। ये सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि जनसंघ फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि भी है। इसलिए यहाँ जीत का सिंबॉलिक और पॉलिटिकल दोनों महत्व है। अब जब बीजेपी ने बंगाल चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली है तो सबसे बड़ा सवाल ये कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा।